हेलो एवरीवन है आई एम बैक विद द वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस केस से को डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है केस रहेंगे नंबर 2। फर्स्ट हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेकंड को करेंगे। बेसिकली हम बायोमैकेनिक्स के केसेस की फास्ट ओवरव्यू कर रहे थे, साथ थोड़ी सी और डिटेलिंग के साथ, ठीक है, ताकि हमारे पास केस एनालिसिस की वीडियोस अलग हो तो आप लोगों के लिए ये मुश्किल ना हो। लेकिन हम वीडियोस के साथ भी इसको डिस्कस करेंगे और जो फर्दर और केस एनालिसिस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास आगे एक 52-ईयर-ओल्ड मेल पेशेंट था जो ओपीडी में आया था विद द कंप्लेन ऑफ पेन इन नी जॉइंट, ठीक है। उसने कहा मेरे पेन बहुत ज्यादा है नी जॉइंट में, ठीक है। आफ्टर द असेसमेंट यू सी ही हैज पेन, swelling, restriction and stiffness in the joint. On imaging study, there is a thickening of the subchondral bone and the formation of osteophytes or bone spurs, ठीक है। What is the diagnosis of this patient? Basically अब उन्होंने हमारे पास कुछ मेजर चीज़ें दे दी हैं जिसमें उन्होंने बता दिया हमारे पास कि हमारे पास एक 52 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट था, उसकी नी जॉइंट में पेन था। नी जॉइंट में पेन होना तो हम मोस्टली बहुत सी ऐसी कंडीशन जिसको डिस्कस करते हैं, लेकिन एक ऐसी मेजर कंडीशन है जिसको हम हर बार डिस्कस करते हैं, ठीक है, जब नी जॉइंट की आती है बात, ठीक है। अभी हम उसकी बात करेंगे। तो बेसिकली अब उसने कहा कि अब हमने जब से पेशेंट को असेस किया तो पेन थी पेशेंट को, ठीक है, थोड़ी सी स्वेलिंग भी थी, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं थी। आरओएम की रिस्ट्रिक्शन आ रही थी पेशेंट को, स्टिफनेस थी जॉइंट में, उसकी जॉइंट की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, ठीक है। जैसे हमने इमेजिंग स्टडी की तो हमने देखा कि उसकी ना सबकॉन्ड्रल जो बोन है उसमें थिकनिंग आ रही है, ठीक है, थिकनिंग आ रही है। और साथ साथ उसने हमने देखा कि जो फॉर्मेशन थी ना उसकी ऑस्टियोफाइट्स की बन रही थी, मतलब बोन के जो है ना साइड से स्पर्स बन रहे थे, ठीक है। अभी हम इसको ना एक बार एक्सरे से देखते हैं, फिर हम इसके डायग्नोसिस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ना एक्सरे है जो हमारे पास बेसिकली नी जॉइंट को शो कर रहा है, ठीक है। अब उन्होंने हमारे पास ना एक पिक्चर में नॉर्मल जॉइंट की स्पेस दिखाई है कि हमारे पास ये जो स्पेस है ना ये बेसिकली नॉर्मल जॉइंट की स्पेस है, ठीक है। अब हमने जब दूसरे में ओ एक देखा है ना हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस की, ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली एक बहुत ही स्वेयर मतलब स्टेज 3 तक ऑस्टियोआर्थराइटिस है पेशेंट को, कि इतनी स्वेरिटी है कि बिल्कुल बोन जुड़ गई है, यहाँ पे एडिशंस बन गई होंगी, बोन एक दूसरे के साथ इतनी रगड़ खा रही होगी कि सही वाले स्पर्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। ये रीजन जो है ना, ठीक है, ये वाला जो रीजन होता है ना बेसिकली ये स्पर्स का रीजन आपको नजर आ रहा होगा। अगर यहाँ पे बोन से ना, अब नॉर्मल बोन कैसे है आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये वाला रीजन अगर आप देखो बिल्कुल एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है, लेकिन जब स्पर्स बनते हैं ना बोन से ऐसी नोके सी बाहर आ जाती हैं, ठीक है। सो ये जो है बेसिकली केस है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, ठीक है। तो अब हमारे पास जो चीज है, अब हमारे पास ये केस था हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस का, ठीक है। आपने देख लिया नॉर्मल जॉइंट की स्पेसिंग कैसी होती है और ये कैसे होती है। सब कॉर्नर बोन की यहाँ पे थिकनिंग आ रही है, ये वाला जो रीजन आपको नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये थिक होता जाता है ऐसे, ठीक है। दूसरा आपको नजर आ रहा होगा ऑस्टियोफाइट्स जो स्पर्स होते हैं ना बेसिकली ऐसे बोन के यहाँ से नोके से बाहर आ जाती है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास केस था ऑस्टियोआर्थराइटिस का, क्योंकि जब आप पेशेंट को असेस करते हैं ना, एक्सरे तो एक अलग चीज़ है, ठीक है, ये आपकी इमेजिंग स्टडी अलग चीज़ है, लेकिन जब आप पेशेंट को वैसे असेस करते हैं ना तो आपको बकायदा उसकी बोन की रिस्ट्रिक्शन महसूस होती है उसकी। कुछ लोगों में पेशेंट्स में तो क्रैकलिंग साउंड्स भी आती हैं, ठीक है। सो आप जब असेसमेंट करते हो ना आप चीज़ों को बहुत चीज़ों से देखने से नोटिस करते हो, ठीक है। लाइक अभी आपका लेवल छोटा है ना, लेकिन जैसे आप हाई लेवल पे जाते जाते हो ना तो आपको चीज़ें समझ आती जाती हैं कि हाँ ओ एक का पेशेंट होता है तो किस तरह का होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, कितना परसेंट जो होती है ना हर पेशेंट में कितनी कितनी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको इतनी अर्ली स्टेजेस में, मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही ऐसे केसेस देखे जो बहुत अर्ली स्टेजेस पे भी वो हो जाता है। लाइक आप इसको बेसिकली इस केस में नहीं ले सकते कि ये एजिंग फैक्टर से भी होता है। समटाइम्स इट बेसिकली इंक्लूड्स द आपकी ओबेसिटी बहुत ज़्यादा इस पर मैटर कर रही होती है और बाकी सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती है, तो वो आपको अर्ली एजेस पे भी हो जाता है, ठीक है। सो लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे केस था वो तो एजेड ही है पेशेंट, ठीक है। इसकी तरफ आप वापस आ गए, ठीक है। सो अब हमारे पास यही था कि हमारे पास जो पेशेंट था ना बेसिकली 52-ईयर-ओल्ड मेल पेशेंट था, पेन थी उसकी नी जॉइंट में, स्वेलिंग, रिस्ट्रिक्शन और आरएम रिस्ट्रिक्शन स्टेटस। जब आप नी की मूवमेंट्स करवाते हो ना तो आपको रेंजेस में बहुत ज़्यादा अच्छी वाली रिस्ट्रिक्शन मिलती है, स्टिफनेस भी होती है। कभी कभार ये टाइटनेस की वजह से भी होती है, लाइक मस्कुलर टाइटनेस हो, लेकिन मेजरली जो इसकी कॉज होती है ना वो यही होती है कि ओ है पेशेंट में, ठीक है। फिर आप देखते हो ऑस्टियोफाइट्स बन गया, स्पेसिंग कम हो गया, सबकॉन्ड्रल बोन की थिकनिंग हो गई है, ठीक है। ये सारी जो बेसिकली कॉजेज है ना कि हमारे पास क्या करती हैं कि हमें डायग्नोसिस देती हैं जो हमारे पास है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का क्या करती है हमारे पास बेसिकली डायग्नोसिस देती है। तो हमारे पास ये जो सारी है ना आपके पास आ गई सारी कॉजेज, ठीक है, ये बेसिकली हमें बता रही है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है। बेसिकली ये हम कंफर्म करते हैं, मेजरली हम इमेजिंग स्टडी से कंफर्म करते हैं,
क्योंकि इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल टेस्ट नहीं है। हाँ, आप कुछ और चीज़ों से डिस्कस कर सकते हैं इसको, लेकिन मेजरली ये जो डायग्नोस होता है ना, ये इमेजिंग स्टडी से ही होता है, लाइक एक्सरे। और आजकल तो मेजरली हर पेशेंट को एक्सरे रिकमेंड कर दिया जाता है, तो आप एक्सरे से बेसिकली फाइंडिंग्स देख सकते हो कि हाँ, पेशेंट को ओए है या नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे आपकी रेडियोलॉजी वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आप आगे लेटर स्टेजेस में इन चीज़ों को पढ़ोगे, अभी तो बहुत अर्ली स्टेजेस हैं, ठीक है। बायोमैकेनिक्स के लेवल पे अभी बहुत अर्ली स्टेजेस हैं। जब आप आगे जाते जाओगे तो इसकी और डिटेल्स पढ़ोगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस को डायग्नोज करने की कितनी स्टेजेस होती हैं, ये सारा कुछ, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।